Brought to you by Techno Camon 30 series. देश की राजधानी दिल्ली में वोटिंग होने के बाद जिस बेसब्री से नतीजों का इंतजार उम्मीदवार कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा बेसब्री से इंतजार दिल्ली वालों को है कि आखिर कौन जीतेगा, किसे कितनी सीटें मिलेंगी। और ना सिर्फ दिल्ली वाले बल्कि पूरे देश की नजरें दिल्ली के नतीजों पर टिकी हुई हैं। और उसकी वजह है, एक तो दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक साथ चुनाव लड़ना, और दूसरा अरविंद केजरीवाल का जेल जाना और फिर जेल से बाहर आकर चुनाव प्रचार करना। क्या इस फैक्टर का असर दिल्ली के चुनाव पर पड़ेगा? क्या इस बार के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी समेत इंडिया अलायंस का दिल्ली में खाता खुल पाएगा? इसका जवाब तो खैर 4 जून को जब फाइनल नतीजे आएंगे तब ही पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ संभावनाओं के जरिए ये बताने की कोशिश करते हैं कि किसके हिस्से में आखिर कितनी सीटें इस बार दिल्ली वाले दे सकते हैं। तो ये तो आप जानते ही हैं कि दिल्ली में इस बार करीब 59% वोटिंग हुई, जो पिछले चुनाव के मुकाबले कम है। तो ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का मुद्दा क्या इस बार दिल्ली के चुनाव में बना? क्या अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से दिल्ली में सिंपैथी वोट इंडिया गठबंधन को मिलेगा? और अगर मिला तो कितना वोट स्विंग होगा? उस स्विंग वोटर का दिल्ली के चुनाव पर, दिल्ली की सीटों पर क्या असर होगा, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आपको बता दें कि पहली स्थिति तो यह है कि अगर दिल्ली में कोई वोट स्विंग नहीं हुआ तो बीजेपी एक बार फिर से 7 सीटें जीत सकती है। दूसरी संभावना यह है कि अगर 6% वोट स्विंग हुआ तो इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। तीसरी संभावना यह है कि अगर 9% वोट स्विंग हुआ तो इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। चौथी संभावना यह है कि अगर 12% वोट स्विंग हुआ तो इंडिया गठबंधन को दिल्ली में 7 सीटें मिल सकती हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये जो हम वोट स्विंग होने की बात कर रहे हैं, ये सरकार के प्रति नाराजगी और वो वोटर होगा जिसने केजरीवाल के जेल जाने को लेकर सिंपैथी वोट डाला होगा। पर सवाल यह है कि क्या ये मुमकिन है? तो चलिए आपको एक आंकड़ा और देते हैं। दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 57% वोट मिले थे, तो वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव को बीजेपी को मिला सिर्फ 39% वोट। यानी कि 18% वोटर ऐसा रहा जिसने लोकसभा में तो बीजेपी को वोट किया, लेकिन विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं दिया। अब इसी 18% वोटर पर इंडिया गठबंधन, खासकर आम आदमी पार्टी की निगाहें टिकी हैं, जो विधानसभा में उनका वोटर होता है। यही वजह है कि दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के जेल जाने को मुद्दा बनाया ताकि उन्हें सिंपैथी वोट मिल सके। अब इस 18% वोटर में से कितना परसेंट वोटर सिंपैथी वोट में तब्दील होकर अरविंद केजरीवाल और इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट उसने किया है, ये तो जब 4 जून को नतीजे आएंगे तभी उसकी तस्दीक सामने निकल कर आ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।